अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी फ़िश समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। सभी के मन में सवाल उठता है कि ऐसा कुछ नया क्या बनाएं जिससे घर वाले खुश हो जाएं। यकीन मानिए, जब आप ये समोसा बनाएंगे ना तो बच्चे तो क्या, बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। एक खूबसूरत सा बॉल लिया है, तो उसमें आपने 2 कप मैदा छाना है। छान के आपने यूज़ करना है, वैसे आपने बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करना। अगर आपने ज़्यादा समोसे बनाने हैं तो फिर आप 3 कप लीजिएगा। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी ऐड किया है। अगर आपके पास घी नहीं है तो 2 चम्मच आपने इसमें ऑयल के ऐड करने हैं, और आप आटे और घी को अच्छे से मिक्स करना है तब तक जब तक एक मुट्ठी सी ना बन जाए। यही इसकी ट्रिक है, इससे हमारे खस्ता समोसे बनेंगे और क्रिस्पी भी इसी वजह से बनते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से मुट्ठी बन रही है। अब आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना, ज़्यादा बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना। डो को हमने सख्त रखना है और नरम नहीं कीजिएगा, वरना आप डिज़ाइनिंग करोगे फिश की, वो टूट भी सकती है। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरह आपने डो को सख्त ही रखना है। और ये देखिए आपके सामने मैं गूंद रही हूँ, कितने अच्छे से डो को मैंने सेट कर लिया है। अब आपने इसके ऊपर 1-2 ड्रॉप ऑयल के लगा दें और 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट दें। तो फिर ये खुद ब खुद नीट भी हो जाएगा और इसको रेस्ट भी मिल जाएगी। बहुत अच्छे से ये डो सेट हो जाएगी। चलें नेक्स्ट बॉल में मैंने आधा किलो बॉयल आलू लिए हैं। आपने इनको छिलके उतार के बॉयल कर लीजिएगा। 7 मिनट लगते हैं इनको बॉयल करने में, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही सोच कर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। ये 1 अदद प्याज है, इसको मैंने चॉप करके ऐड किया है। ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटा। 2 अदद सब्ज़ मिर्च ऐड कर दें और खूब सारा इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दें। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और साबुत मैंने जीरा इसमें ऐड किया। ये मुझे बहुत पसंद है। साबुत जीरा आपने इसमें ऐड करना, इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा। जब आप समोसे बनाओगे ना तो ये स्टफिंग इतनी मज़े की आपका दिल चाहेगा कि आप इसको ऐसे ही खा जाओ। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना। एक सीक्रेट मसाला भी बाकी है। अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून केचप ऐड करनी है। ये तो सभी घरों में मौजूद होती है, ये आपने ज़रूर ऐड करनी है। इससे खट्टा मीठा फ्लेवर भी आएगा। अगर आपके पास लेमन है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। चलिए स्टफिंग हमारी रेडी है। तो नेक्स्ट देखिए 2 घंटे हो चुके हैं आटे को, और देखिए कितने अच्छे से सेट हो चुका है। अब आपने कटिंग कर लें, या वैसे ही आप इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें जैसे आपको ईजी लगता है। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करो। अगर आप मेरी न्यू वीडियोस देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे मुझे किचन विद बसम के नाम से आपने सर्च करना है। ये देखिए पेड़े आपने छोटे रखने हैं, जितनी हम रेगुलर रोटी बनाते हैं उससे आपने छोटे रखने हैं। अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक पेड़ा, तो फिर उसी हिसाब से आपने करने, बड़े नहीं बनाइएगा। अगर आप बड़े पेड़े बनाओगे तो फिश आपकी बड़ी बनेगी, आपसे संभाली नहीं जाएगी, तो फिर आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। इस तरह आपने छोटे छोटे पेड़े बनाने। ये मैं सारे पेड़े रेडी कर लूँ तो फिर नेक्स्ट बताती हूँ कैसे आपने इसको बनाना है। आपने एंड तक इसको पूरी वॉच करना है। एक ही साइज में पेड़े बनाइएगा ताकि आपकी फिश एक जैसी बने। ये देखिए माशाल्लाह से कितने पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं। अब थोड़ा सा आपने मैदा डस्ट करना है और इसको बेलन से आपने बेल लेना है। जैसे मर्जी बेलें। ये देखिए हमारी डो कितनी सख्त है। जैसे मर्जी बेलें। ये अच्छे से गोल रोटी बनानी है, रोटी की तरह बेलना है आपने। जितनी आप बारीक बनाओगे उतने ही आपके मज़े के समोसे बनेंगे। ये देखिए जैसे समोसे की पट्टी होती है वैसे सेम आपने ऐसे इसको बेलना है। ये देखिए मैंने रोटी को बेल लिया है। तो अब आपने इसके ऊपर स्टफिंग रखनी है। अब वीडियो ध्यान से देखने वाली है। देखिए जैसे फिश होती है ना, उस तरह आपने इसकी स्टफिंग रखनी है, और एंड पे भी गौर से देखिएगा मैंने कैसे ये स्टफिंग रखी है। दोनों साइडों पे मैंने 2 आलू रखे हैं और दरमियान में मैंने जगह को छोड़ा है। ऐसे ही आपने करना है तो सेम फिश जैसा डिज़ाइन आएगा। ये ट्रिक नहीं भूलनी, वरना आपकी फिश खराब हो जाएगी। देखिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप वीडियो ध्यान से देखने वाली है। स्टफिंग का सारा कमाल है। जैसे आपने स्टफिंग रखनी है वैसे ही शेप में आपकी फिश बननी है। तो एक रोटी को मैंने और बेलना है, तो उसको मैंने कट कर लिया है। वो इसलिए कि स्टफिंग हमारी बाहर ना आए। जो हमने डिजाइनिंग बनानी है उसमें भी हमें मुश्किल ना। इस तरह हम इसके ऊपर ये एक लेयर और आटे की रख देंगे तो फिर हमारी स्टफिंग कवर हो जाएगी। तो चलें कट भी ध्यान से देखने, जैसे मैं कट लगा रही हूँ सेम आपने वैसे ही स्टार्ट करना है जहां से मैंने किए हैं। बिल्कुल ध्यान से देखने वाली वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। इधर इंटरेस्टिंग वीडियो है, इधर से अब बहुत मजे की वीडियो है। तो चलें अब इसकी डिजाइनिंग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो मैंने कट लगाया है उसको भी आपने ध्यान से देखना है। और ये देखें अब इसको ऐसे फोल्ड करना है। पहली पट्टी को पकड़ के ये देखें चेक कर लें। इस तरह आपने इसको एक दूसरे के ऊपर लगा देना है, और आप एक पट्टी पकड़ें, ऐसे लगाते जाएं और दूसरी को उसके ऊपर। खुद ब खुद ये फिश वाला डिजाइन बन जाएगा। ये देखिएगा, दिखने में आपको बहुत ईजी लग रही होगी, लेकिन ये इतनी ईजी नहीं है और ना इतनी आसान है। इसमें टाइम भी बहुत लगता है बनाने को। मज़े की तो बहुत बनती है
और दिखने में भी बहुत खूबसूरत होगी। ये देखिएगा, आप खुद चेक कर लीजिएगा। बस सारा कमाल स्टफिंग का है। ये जो पट्टियां हम साइडों पे इस तरह फोल्ड कर रहे हैं ये आसान है। फर्स्ट वाली ट्रिक को नहीं भूलना आपने, और एंड वाली आपने, जब मैं फ़िश को एंड पे बंद करूँगी ना, वो वाली ट्रिक भी आपने ध्यान से देखनी है। तो ये देखिए, इस तरह आपने इसको फोल्ड करना है। एक पट्टी उठाते जाएं, इस तरह फोल्ड करते जाएं, दूसरी उसके ऊपर रखते जाएं और इस तरह क्रॉसिंग का निशान बन जाएगा। और ये देखिए खुद ब खुद फ़िश का निशान बन रहा है। तो एंड पे आपने जो इस तरह इसको फोल्ड कर देना है। मैंने पानी वगैरह इसको नहीं लगाया, आप इसकी लेस सी बना के भी बंद कर सकते हो। ये देखें, एंड वाला स्टेप भी ध्यान से देखिएगा। इस तरह आपने कट लगाने हैं और पहले एक दरमियान में कट लगा लें, फिर आपने साइडों पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं। देखिए कितनी अच्छी हमारी फ़िश रेडी हो गई है। और एक काली मिर्च मैंने डेकोरेट के लिए इसकी वो आइज़ बनाई है। देख ले, इसकी आइज़ भी चेक कर ले। ब्लैक कलर की आइज़ बनाई है मैंने, खूबसूरत, दिखने में इतनी खूबसूरत है। तो वाकई हकीकत चैलेंज के साथ कहती हूँ, बहुत मज़े की ये फ़िश बनी थी। ये देखें, मैंने सारे फ़िश रेडी कर लिए थे। चलें जल्दी से इसको फ्राई करते हैं। फ्राई जब मैंने किया था तो ये फ़िश थोड़ी बड़ी थी और पैन छोटा था। तो आपने ये मेरी तरह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने पैन बड़ा लेना है या फिर एक एक करके इसको फ्राई कीजिएगा। अगर मैं एक एक करके करती तो फिर बहुत अच्छे से ये होनी थी। मैंने तीन तीन इसमें डाल दी, फिर थोड़ी मुश्किल हुई थी। पहले ऑयल को तेज़ गर्म करें, फिर आपने मीडियम आंच पे इसको कर देना है ताकि ये फ़िश जले नहीं और अंदर तक कुक हो। तो आप इसको टर्न करने, ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो जैसे मर्ज़ी टर्न करने, और आपने ये वाली मेरे वाली गलती नहीं करनी। आपने एक एक करके इस फ़िश को पैन में बनाना है, कभी टूटेगी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होगा। और ये देख लें, चेक कर लें लुक कितनी ज़बरदस्त हमारी ये फ़िश रेडी हो गई है। दिखने में देखिए कितनी खूबसूरत है। वाह, ज़बरदस्त, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा जब आप बनाओगे। तो मज़ेदार सी हमारी ये फ़िश रेडी हो रही है। तो दूसरी भी मैं रेडी कर लूँ तो फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ऊपर से कितनी क्रिस्पी खस्ता फ़िश समोसा बना है, तो अंदर से इतना सॉफ्ट यमी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। लाजमी लाइक करेंगे, लाजमी शेयर करेंगे और दुआ में याद रखेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।